नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी ने जिस तरीके से बताया है कि उनके ऊपर तरह तरह के प्रेशर्स डाले गए थे मोदी सरकार द्वारा जब ये दौर चल रहा था किसानों के आंदोलन का, और किस तरीके से उनको धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इन खबरों के ट्वीट्स पे रोक नहीं लगाई तो ट्विटर के कार्यालय भारत में या बंद कर दिए जाएंगे, उनके कर्मचारियों पर रेड की जाएगी। इस तरीके की बात जैक डॉर्सी ने इन बातों का आज खुलासा किया और ये बात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताती है कि किस तरीके से ट्विटर की आवाज बंद करने का प्रयास किया मोदी की सरकार ने, लेकिन ये दर्शाती है और इस बात को पुख्ता करती है कि इस सरकार ने भरपूर प्रयास करके मीडिया पे भारत में कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया। यही वजह है कि आज की डेट में मीडिया इस तरीके से डिवाइडेड है। एक है वो मीडिया जो सिर्फ मोदी की वाह करता है, जैसे दरबारों में इस तरीके के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ वाहवाही के लिए रखे जाते थे, वही स्थिति बन गई। उसी को किसी ने सही नाम दिया है मोदी मीडिया। और दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंट मीडिया, जिस तरीके का मीडिया होना चाहिए वो लिमिटेड हो गया है, सिर्फ सोशल मीडिया सीमित रह गया, यूट्यूब पे रह गया, वरना प्रिंट और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स का यही हाल है जो कि जैक डॉर्सी ने बताया। उसी तरीके की स्थिति बन चुकी है। अब कुछ ने प्रेशर में किया है, कुछ ने लालच में किया होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस सरकार को किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट मीडिया से मतलब है जो खुल के बात कर सके, जो सच बतला सके, और सच से इस सरकार को बहुत नफरत है, क्योंकि सच इनके लिए बहुत कड़वा है। तो किसी प्रकार की आलोचना हो तो वो बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की एटीट्यूड इस तरीके का होता है, मेंटालिटी ऐसी हो जाती है, और जब पावर सत्ता का नशा होता है तो उसमें किसी प्रकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाती। वही इस सरकार में हो रहा है और यही कारण है कि कहीं से आपको आवाज सच में सच सुनने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन फिर भी देश की जनता ने उस मीडिया पर, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो यूट्यूब का मीडिया है, उसको ये हौसला उसका बढ़ाया है उनकी आवाज को तवज्जो देकर। बड़े स्ट्रगल से ये उभरे हैं। आपने देखा है इस तरीके का रवैया सरकार का सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं रहा। आप सब जानते हैं, सबने देखा है किस तरीके से कई इस तरीके के मीडिया हाउसेस के रेड्स किए गए, उनको तरह तरह से परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। वायर का ही देख लीजिए, वायर के साथ भी इसी तरीके से हुआ। बीबीसी पे रेड करी गई क्योंकि उन्होंने गुजरात राइट्स पे, न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड किए गए। अलग अलग एजेंसीज का इस्तेमाल होता है। जिस तरह पॉलिटिकल राइवल्स के खिलाफ ईडी और सीबीआई करी जाती है, इनकम टैक्स करी जाती है, उसी तरीके का कुछ अप्रोच हो गया है सरकार का उन मीडिया हाउस के खिलाफ जो कहीं से भी सरकार की जरा सी भी आलोचना करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि सरकार को ये बर्दाश्त नहीं कि सच लोगों तक पहुंचे। जब ये जो ट्विटर के सीईओ ने, फॉर्मर सीईओ ने जो बताया कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो बाकायदा उनको ये बात की धमकी दी गई। अब इसको लेकर के जो है बीजेपी जो है पूरा इनका इसी में गुजर गया है इस बात को रिफ्यूट करने, और जोर शोर से बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो जिनका केवल काम यही है कि किस तरह झूठ को सच में बदले, तो इस सच को वो प्रूव करना चाहते हैं कि झूठ, और लगे हुए हैं सब बीजेपी के बड़े बड़े टॉप लीडरशिप लगी है इस बात में कि जो फॉर्मर सीईओ ऑफ ट्विटर ने जो बात कही है, इस सरकार का खुलासा किया है, वो सब झूठ है। इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है कपिल सिब्बल, जो कि देश के जाने माने एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रूव होता है कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है, क्योंकि जैक डॉर्सी को झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। उन्हें आज अगर इस बात का खुलासा कर रहे हैं तो उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन
बीजेपी के नेताओं के पास वजह है झूठ बोलने की, क्योंकि उन्हें सच को छुपाना है। उनके लिए ये बर्दाश्त के बाहर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक तरफ आप अपने आप को बताते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में मीडिया वही मीडिया है जो हमारे कंट्रोल में है, यानी गोदी मीडिया। बाकी मीडिया को कोई इजाजत नहीं। आप हमारी तरफ हैं तो आपको खुली छूट, कुछ भी आप कहें, तारीफ करते हैं। अगर आपने बुराई करी, आलोचना करी, हमारी कमजोरी, हमारा सच लोगों तक पहुंचाया, तो आपको यही मैसेज है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का यही मैसेज है। और ये कोई नई बात नहीं है जो सामने आई, लेकिन जिस तरीके से उजागर हुई है, और एक क्रेडिबल इंसान जो कि ट्विटर जैसी मल्टीनेशनल एक बहुत बड़ी कंपनी का फॉर्मर सीईओ जब ये बात कह रहा है, तो उस बात को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। और आई एम श्योर कि हर एक को ये मजबूर करेगा फिर से, वो उन लोगों को भी जिन्होंने आंख में पट्टी बांध रखी है, कान में रुई लगा रखी है, कि उन्हें कोई भी चीज इस सरकार के बारे में बुरी नहीं लगती है, सभी कुछ अच्छा है, दिन को भी रात कहे तो वो भी अच्छा है, उनको भी मजबूर होना पड़ रहा है आज की डेट में ये समझने के लिए कि असलियत क्या है। क्योंकि देखिए, आखिरकार अंदर कहीं ना कहीं से आदमी की कॉन्शियस जो है वो अंदर से याद दिलाती है कि भाई देख लीजिए ये हो रहा है। आज बड़ा जो है, आप आंख बंद करके बोलते सुनते रहिए, मानते रहिए, लेकिन आखिरकार इस झूठ का नुकसान तो हो गई, और नुकसान का खामियाजा हमें और आपको सबको भुगतना है। क्योंकि एक बार झूठ, दो बार झूठ का बम्बार्डमेंट किया जाता है, और उसके जरिए से शायद फिलॉसफी यही है जो कि आमतौर पे फासिस्ट रेजिम्स में देखी गई है कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ तो लोग सच को भी झूठ समझने लगेंगे और झूठ को सच समझने लगेंगे। यही चीज है जो सामने आज उजागर हुई है जैक डॉर्सी के स्टेटमेंट की वजह से, और उसको बंद करने की, उसको गैग करने की पूरा भरपूर प्रयास ये सरकार कर रही है। सब कुछ जो भी बोले, जो भी आप देखेंगे, तमाम इस तरह के केसेस हैं कि जरा सी, अब ये हालत सिर्फ पहले तक मोदी तक थी कि आलोचना हुई और फौरन जो है बिगड़ गई सरकार। अब तो वहां के जो मंत्री हैं वो भी अगर कुछ झूठ बोल देते हैं या उनसे कोई सवाल पूछ लेता है तो बिल्कुल आउटरेज हो जाता है। अभी हाल में स्मृति ईरानी से किसी वहां एक छोटे से जर्नलिस्ट ने, यानी एक यंग जर्नलिस्ट, छोटे अखबार का जर्नलिस्ट ने अमेठी में पूछ लिया कोई सवाल, और उसमें ऊपर गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस सरकार से हो, जानते नहीं मुझे। इस तरीके की आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछना दूर की बात है, क्योंकि वो मौके नहीं देते हैं कि कोई सवाल पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। लेकिन दूसरे लोग भी जो हैं वो उन्हीं से सवाल सुनने को तैयार होते हैं जो उनके माफिक सवाल होते हैं, जो वो चाहते हैं कि पूछा जाए। इस तरीके का माहौल हो गया। और उसके बाद आते हैं कि हमारे यहाँ मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हम आजाद देश के, जब लोकतंत्र के जो है इतने बड़े हम सिपाही हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, कैसे कर सकते? आपने एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि सरकार की आलोचना होती रहती है जो उनकी गलती है उसके लिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बात नहीं आती। अभी हाल ही में देखा है आपने कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के एक बहुत जाने माने बाहुबली एमपी हैं, उन्होंने भारत की उन महिला रेसलर्स के साथ जो सुलूक किया, उनके खिलाफ उन रेसलर्स ने बड़े गंभीर आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट के लगाए, लेकिन सरकार की कार्रवाई छूट। 5 महीने तक वो आंदोलन के वक्त बैठी रही, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया, तब भी सरकार नहीं जाती। 5 महीने बाद न जाने क्या सोच करके फिर गृह मंत्री ने इंटरवीन किया, और उसके बाद भी जो कार्रवाई हो रही है वो भी ऐसा लगता है।
लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस पूरे आंदोलन को लगभग समझ लीजिए शट कर दिया या बहुत ही अंडरप्ले करके दिखाया। और जबकि सरकार का स्टैंड की बड़ी तारीफ होती है, सब देखिए वो दबाव में नहीं आती। और अब जबकि उन्होंने बुला करके गृह मंत्री ने और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कोई एक सेटलमेंट बीच का कोई रास्ता निकाला जिसमें कि ये क्लियर कट है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वाह मीडिया में सुनी को मिली। इस तरीके की बातें जो हैं ये सामने आज फिर से हो रही हैं क्योंकि जैक डॉर्सी ने ये बात सामने लाई। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने एक बार यही आरोप लगाया था कि उनका ट्विटर अकाउंट 2021 में बंद कर दिया गया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़ी आलोचना करी उनकी कि सब ये झूठ है वो। लेकिन यही हुआ, 6 महीने तक राहुल गांधी का अकाउंट फ्रोजन रहा और उनकी जो फॉलोइंग थी बहुत कम, क्योंकि फॉलोइंग बहुत बढ़ गई, बहुत जब कम हो गई और जब वॉशिंगटन पोस्ट या लंदन के किसी न्यूज़पेपर में खबर आने की बात हो गई, तब जाकर के ट्विटर ने वो अकाउंट रीओपन किया और फिर से उनकी फॉलोइंग बढ़ी। तो मतलब ये कोई भी आलोचक हो उसका अकाउंट बंद हो, कोई भी आलोचना भरी खबर हो तो उसको मत जाने दो, यही सब किया। और इसी बात का जैक डॉर्सी ने जो खुलासा किया है, तो अब जैक डॉर्सी पे सारी बंदूकें तान दी। लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि पब्लिक सब देखती है, समझती है, कम से कम समझदार लोग जिनके माइंड्स ओपन है, जिनकी आंखें खुली हैं, जो अपने कान में रुई भी लगाते हैं, उनको सच मालूम होगा और उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।